अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस चैप्टर 1 एंड लेक्चर 1 ऑफ ICS फर्स्ट ईयर पार्ट 1। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस? लिस्ट आउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज डिवाइसेस। So source data entry devices are used for direct data entry to the computer system. These devices provide a quick and efficient way to input data. यानी अगर आपने डायरेक्टली कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाना है तो उसके लिए आप क्विक और एफिशिएंट मेथड अगर यूज़ करना चाहते हो तो देन आप यूज़ करोगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। एंड इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्कैनिंग डिवाइसेस। बारकोड रीडर आ गया। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर MICR, then optical mark recognition OMR and optical character recognition OCR, magnetic strip card, देन इसमें आ जाता है नेक्स्ट स्मार्ट कार्ड्स। तो हमारे पास जो मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं उसकी ये 5 टाइप्स हैं, MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट फैक्सीमाइल फैक्स मशीन एंड फोर्थ में आ जाता है इमेजिंग सिस्टम। देन इसका जो फर्स्ट वन हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस थे एंड सेकंड जो हमारे पास आ गए वो हैं ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस। देन इसमें फर्स्ट आ जाता है ऑडियो इनपुट डिवाइसेस एंड देन वीडियो इनपुट डिवाइसेस। लास्ट वन इज थर्ड पॉइंट डिजिटल कैमरा। सो दीज आर ऑल स्कैनिंग डिवाइसेस आर सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बारकोड रीडर। It uses laser beam to read barcodes. Barcode consist of vertical lines and spaces of different widths. It is mostly found on different products in the market. This barcode system is called Universal Product Code. इसमें क्या बताया जा रहा है कि बारकोड में बेसिकली जो बारकोड की जो लाइंस होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, डिफरेंट विड्थ्स की, डिफरेंट जो है वो उनके दरमियान में स्पेस होती है और इनको रीड करने के लिए लेज़र बीम को यूज़ किया जाता है। और ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक शैम्पू हो गए, इस तरह की जो बोटल्स वगैरह होती हैं उन पर ये बनी हुई होती हैं। मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और बारकोड सिस्टम के लिए जो इसके लिए मेथड यूज़ किया जाता है उसको UPC बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यानी पूरी दुनिया में जो है वो सेम कोड यूज़ किया जाता है। द barcode represents data that identifies the manufacturer and the item. Barcode readers read barcodes and translate them into digital signals. The digital signals are then further processed by कंप्यूटर। यानी बारकोड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर डेटा को आइडेंटिफाई करता है जो कि मैन्युफैक्चरर एंड आइटम जो होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। देन बारकोड रीडर उसको ट्रांसलेट करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मींस कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है और फिर डिजिटल सिग्नल्स को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और फिर वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो चीज़ की जो प्राइस होती है और वो जो रिसिप्ट होती है ना वो तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पॉइंट आता है बारकोड रीडर का, वो इसकी डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे UPC होता है और ये डिफरेंट विड्थ्स की और डिफरेंट जो है वो थिकनेस की जो है डिफरेंट लाइंस हैं और इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू उस चीज़ को स्कैन कर लिया जाता है। सो उससे आइटम की या मैन्युफैक्चर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इससे जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस MICR। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड information printed on paper. These devices convert this information into a form that can be processed by the computer. यानी जो पेपर के ऊपर प्रिंटेड टेक्स्ट होता है ना ये उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होते हैं और फिर ये उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म में जिसको फर्दर जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है। सम इम्पोर्टेंट डिवाइसेस आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इसमें आ जाता है हमारे पास MICR। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर। It is used to read text printed with magnetized ink. It is used by bank for check processing. Each check consists MICR character at lowest left edge. These characters represent check number, bank number and
अकाउंट नंबर। सो क्या होता है बेसिकली MICR जो होता है ये यूज़ होता है टेक्स्ट को रीड करने के लिए, और वो टेक्स्ट एक स्पेशल किस्म की जो मैग्नेटाइज्ड इंक होती है उससे राइट किया जाता है। और बैंक्स वगैरह में जो चेक की प्रोसेसिंग में होता है वो वहाँ पे MICR को जो मेथड होता है उसको यूज़ किया जाता है। हर जो चेक होता है उस पर लोअर लेफ़्ट जो उसका कॉर्नर होता है वहाँ पे ये डिफरेंट कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, जिसमें जो चेक नंबर होता है, बैंक नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, इस तरह की डिटेल्स होती हैं जो कि मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखी जाती हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरह जो चेक होता है उसको इस मशीन में MICR के थ्रू जो होता है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इसके डेटा को। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज़ OCR। सेकंड पॉइंट है OCR। सो दैट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इट रीड्स प्रिंटेड कैरेक्टर इन पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल code. Most OCR devices use a small optical scanner to read characters. OCR characters appear on utility bills and price tags in departmental stores. तो OCR बेसिकली क्या होता है कि ये कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज़ करता है, और जो प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर फॉन्ट में होते हैं, राइट में होते हैं, ये उनको कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। और ज़्यादातर जो हमारे पास OCR डिवाइसेस होते हैं उनमें एक स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो कि कैरेक्टर्स को रीड करता है। और नॉर्मली ये कैरेक्टर्स कहाँ पे होते हैं, जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में, या जो प्राइस टैग्स होते हैं आप क्लॉथ्स वगैरह लेते हो तो उन पे होते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखो तो इस तरह का ये होता है, स्मॉल सा डिवाइस होता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है OMR। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। These devices use light beam to read data. The data is then converted into digital signals. The signals are then sent to the computer for further processing. An OMR device detects marks such as circles and rectangles on specially printed forms. It is often used in multiple choice tests such as SAT, GRE, NTS, etc. The students answer the questions by filling the circles. The OMR device reads the answer sheet and evaluates it. होता क्या है OMR में बेसिकली ये मार्क जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करता है। अब कैसे कि ये एक मार्क सेंसर एक तो डिवाइस है और इसमें से एक लाइट बीम निकलती है जो कि डेटा को रीड करती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उस फॉर्म में, और सिग्नल्स को फिर भेजा जाता है कंप्यूटर की तरफ फॉर फर्दर प्रोसेस। इसमें स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं जिन पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सेट टेस्ट हो गया, ग्री टेस्ट हो गया, और स्टूडेंट उन सर्कल्स को या रेक्टेंगल्स को जो है वो पेन की जो इंक होती है उससे फिल करते हैं, और फिर OMR डिवाइस जो होता है उन आंसर्स को उस आंसर शीट से रीड करता है एंड देन उसको एवेलुएट करके हमारे पास जो रिज़ल्ट होते हैं उनको जनरेट कर सकता है। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू देखो तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन पे हर जो आंसर होता है उसमें 4 चॉइसेस होती हैं, और जिस सर्कल को जो स्टूडेंट फिल करेगा तो OMR डिवाइस उसको देन एवेलुएट करेगा और फिर वो जनरेट कर देगा कि टोटल कितने आंसर जो हैं वो ट्रू हैं और कितने फॉल्स हैं, और ट्रू जो आंसर्स होते हैं वो पहले उसमें फीड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आ गया हमारे पास डायग्राम, इस तरह का ये डिवाइस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। So magnetic strip card has a magnetically encoded data on its back. The magnetic strips are used in many plastic cards such as personal identity cards. The magnetic strip can store the personal details of card owner. It can be used to access secure information such as bank account details etc. तो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है वो मैग्नेटिकली इनकोडेड डेटा होता है स्पेस की बैक पे, और जो ये यूज़ होते हैं इनमें प्लास्टिक कार्ड्स बेसिकली यूज़ होता है, जैसे जो हमारे पास CNIC होता है, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह, और इसमें स्टोर की जाती है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ओनर की जिसका वो कार्ड होता है, और जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है उसको बेसिकली एक्सेस करने के लिए, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह होगी तो उनको एक्सेस करने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। सो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो इस तरह का जो आपके लाइक CNIC वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ये डिवाइस यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है स्मार्ट कार्ड वगैरह। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं, दैट इज़ सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड।
It contains thin microprocessor and memory chip that is embedded in the card. The card is inserted into a specialized card reader. The card reader can read and update its contents. Mobile SIM card and ATM card are two example of smart कार्ड्स. तो बेसिकली जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड की तरह ही होते हैं या जो ATM कार्ड होता है उसी की तरह होते हैं, और इसमें थिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है और एक मेमोरी चिप लगी हुई होती है जो कि एम्बेड कर दी जाती है उस कार्ड में, और कार्ड को फिर जब रीड करना है तो उसके लिए कार्ड रीडर यूज़ होता है. जब कार्ड को उसमें इंसर्ट करते हैं, लाइक स्वाइप करते हैं, तो डेटा को वो रीड कर देता है. द कार्ड रीडर कैन रीड एंड अपडेट इट्स कॉन्टेंट्स. जैसे हमारे पास मोबाइल की जो लाइक सिम होती है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जो हमारे पास लाइक ATM कार्ड्स वगैरह होते हैं बैंक या मोबाइल की जो सिम होती है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट. एंड इसके जो मज़ीद जो इसके पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे.